आप तो जानते हैं कि मैं 11 साल तक फौज में काम करता रहा हूं। ये पॉइंट याद रखिएगा, फौज में काम किया है और 11 साल तक। यानी पूछ सकता है 11 साल तक फौज में किसने काम किया है, या ऐसे भी पूछ सकता है बंसू किस चीज की मुलाजमत करता था, यानी फौज में मुलाजिम था। मैं डायनामाइट बनाना जानता हूं। कौन? अब ये सवाल भी कि बंसू क्या बनाना जानता था या डायनामाइट बनाना कौन जानता था। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामाईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने झारखंड आचार्य में शामिल अफसाना डायनामाइट पर बात करने वाले हैं, उसको समझेंगे क्योंकि डायनामाइट एक ऐसा अफसाना है जिसमें अफसाना निगार का दिल इंसानी हमदर्दी से सरशार है, क्योंकि उसकी फिक्र का महवर इंसान ही है, उसकी ज़िंदगी है और ज़िंदगी के बुलंद अक़दार हैं। सदाकतों को महफूज रखने का अमल ज़की अनवर की कहानी डायनामाइट में शामिल है। तो आप ये जानते हैं ये डायनामाइट अफसाना ज़की अनवर का है और ये बहुत अच्छे अफसाना निगार थे। उन्होंने एक बेहतरीन अफसाना लिखा है। ये उसकी एक तरह से उन अफसानों में शामिल है जिसको आप बहुत बेहतर अफसाना गर्दानते हैं। इसमें अफसाना निगार ने जो बात की है हम शॉर्ट में आपको बताते हैं कि सावन गुजर चुका है मगर खाली खोली, बारिश का एक कतरा भी नहीं बरसा है, धान के पौधे पीले पड़ चुके हैं और जिसकी वजह से किसान के चेहरे भी पीले पड़ गए, जिसकी वजह से अब ये कहत जैसा माहौल बन चुका है, अवाम का मुस्तकबिल बिल्कुल तारीक हो चुका है। इसमें दो कैरेक्टर हैं, एक रंजना है और बंसू है। वो इस सूरत हाल को देखकर तड़प जाती है। जैसे है उनको ये एहसास होता है, उन्हें किसानों की आफत जो दिखती है उससे बचाने के लिए वो कोशिश करने लगती है। ये कोशिश उनकी नाकामयाब ना हो उसके लिए वो एक भिक्षु चेतन के पास पहुंचते हैं। उससे रजामंदी उसकी होती है। बरहनी नदी पर जमींदार के जरिए पानी को रोक दिया गया बांध बनाकर उसको तोड़ने का फैसला करते हैं और उसके लिए वो क्या करते हैं, धमाका करते हैं। तो उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे ये पूरा काम कैसे किया है। तो अफसाना देखिए और यहाँ से जो सवालात उठेंगे हम बताएंगे। अफसाना है डायनामाइट है। धान के पौधे पीले होने लगे थे, सावन खाली खुली गुजर चुका था, भादों में एक बूंद भी पानी नहीं बरसा था और आसिन खत्म होने को आया था, लेकिन आसमान साफ शफाफ था। अलबत्ता धान के पौधे पीले होने लगे थे, किसानों के चेहरे भी पीले पड़ने लगे थे। पानी, कहत और आने वाली तबाहियों के अलावा गांव में कोई और मौजू नहीं रह गया था। चौपाल पर यही रोना, पंघट पर इसी मुसीबत का तज़किरा। पंघट किसको कहते हैं और चौपाल किसको कहते हैं, यहाँ पर जो अल्फाज आ रहे हैं उसको भी देखते हैं। जैसे कि चेहरे पीले पड़ना, तो ये आप जानते ही हैं, हाथ पीले करना का मतलब होता है शादी करना, लेकिन चेहरे पीले पड़ना एक मुहावरे के तौर पर यूज करते हैं, उसका मतलब होता है खौफ, कमजोरी की वजह से चेहरे का रंग बदलना, बीमारी की वजह से बदलना, मतलब कमजोरी आ जाना। तो कहत यानी बारिश न होने या किसी वजह से अनाज की शदीद कमी हो जाए, भूखमरी आम हो जाए, तो उसको हम कहत कहते हैं। तबाही वही जो बर्बादी है उसको कहते हैं। मौजू कहते हैं टॉपिक को, उन्वान को, यानी बात करने के लिए जो आप एक थीम तैयार करते हैं वो गुफ्तगू का उन्वान। चौपाल कहते हैं जो देहात की जगह है जहां पर लोग बैठकर बातें करते हैं, मशवरे करते हैं देहात में, ऐसी जगह को चौपाल कहते हैं। पंघट है यहाँ पर, पंघट वो जगह जहां लोग कुएं या तालाब से पानी भरते हैं, तो वो है पंघट। तो तज़किरा जिक्र से यहाँ तक के प्राइमरी स्कूल की तरफ जाते हुए बच्चे भी खेल कूद के तज़किरे छोड़कर यही बातें करते थे। यानी बच्चों में भी पानी की एक ललक हो चुकी है, वो भी चाह रहे हैं कि बारिश हो। तो ये हाल हो चुका है। जिसको खेल कूद की बात करनी चाहिए थी वो भी यहाँ तक, यानी पानी की अहमियत और उसकी उस वक्त शदीद ज़रूरत को यहाँ पर इस एक वाक़े से, एक जुमले से बयान कर दिया। लेकिन पानी नहीं बरसा और आसिम भी गांव के किसानों की तरह खाली खूली
मुंह बेसोरे रुखसत हो गया। रुखसत होना तो आप जानते हैं, गुजर जाना, विदा या जुदाई के वक्त और इजाजत के लिए भी यूज करते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि आसिम भी गांव के किसानों की तरह क्या हो गया, खाली खुली गया है। मुंह बेसोरे कहते हैं, मुंह बेसोरना खफा या नाराज होकर चेहरा बिगाड़ना, नाक भौं चढ़ाने को कहते हैं मुंह बेसोरना। जब आसिम भी बीत गया, गुजर गया, तो लोगों की तशवीश बहुत बढ़ गई। तशवीश कहते हैं फिक्र, परेशानी, इज़्तिराब को। भिक्षु चेतन उन दोनों को बहुत प्यार करते थे। अब यहां से जो हमने कहा था वो शुरू हो रहा है। और वो दोनों भिक्षु चेतन को अपना गुरु, देवता, बल्कि किसी हद तक भगवान मानते थे और उन्हें गुरुदेव कहते थे। कौन कहते थे, ये सवाल पूछा जा सकता है कि भिक्षु चेतन को कौन गुरुदेव कहते थे, वो नाम आ रहा है आगे। चुनाचे जब आसिम भी बीत गया और पानी भी नहीं पड़ा, तो उन दोनों ने चुपके सलाह की, यानी मशवरा किया कि भिक्षु चेतन के पास चलना चाहिए, शायद गुरुदेव कोई जतन करें, कोई कोशिश करें। भिक्षु चेतन के पास पहुंचकर रंजना रो पड़ी। देखिए रंजना आई है लेकिन बोली कुछ नहीं। अब दोनों है तो एक तो आ गई है रंजना, कहानी का ये मेन किरदार है। इसी तरह से भिक्षु चेतन उसके सर पर हाथ फेर कर कहने लगा, ये खुद गर्जी है। खुद गर्जी सिर्फ अपना फायदा देखना, दूसरों का ख्याल ना करना, उसी को खुद गर्जी कहते हैं। ये खुद गर्जी है बहन, और खुद गर्जी एक ऐसी बीमारी है जो न सिर्फ मरीज को, यानी जो बीमार है, बल्कि उसकी कौम को तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है। मैं आपकी बात नहीं समझ सका गुरुदेव। बंसु ने हैरत से भिक्षु चेतन की तरफ देखा। क्या खुदगर्जी है, किसकी खुदगर्जी है? देखिए यहाँ पर नाम आ गया बंसु, तो यानी रंजना और बंसु वो दोनों गुरुदेव को बहुत चाहते थे और गुरुदेव भी, यानी उनको गुरु मानते थे भिक्षु चेतन को। अब यहाँ हैरत है एक लफ्ज, हैरत कहते हैं ताज्जुब को, किसी गैर मामूली चीज या बात पर चौंक जाना। मेरी बहन रंजना के आंसू, भिक्षु चेतन कहने लगा, ये आंसू नदामत से बोझल नजर आते हैं। काहे की नदामत गुरुदेव? अब के रंजना ने पूछा, हमने तो कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो आपके आगे सर झुकाना पड़े। हमारे सर तो सिर्फ अकीदत में झुकते आए हैं। अकीदत किसको कहते हैं? मोहब्बत और एहतराम का एक जज्बा है, उसको अकीदत बोलते हैं। लेकिन आज अपनी आत्मा में रहने बसने वाली रंजना का सर मुझे नदामत से झुका हुआ दिखाई दे रहा है। आत्मा जान को कहते हैं। भिक्षु चेतन मुस्कुराए और फिर रुक रुक कर कहने लगे, मेरी बहन के दिल की गहराई में ये सोच है कि पानी नहीं बरसेगा तो धान नहीं उपजेगा, और धान नहीं उपजेगा तो उसका बापू पिछले कर्ज तो वसूल ही नहीं कर पाएगा। रंजना की शादी कैसे करेगा, ये सोच रहा है। रंजना ने सर उठाया और भिक्षु चेतन की तरफ कुछ ऐसी नजरों से देखा जिसमें बेपनाह अकीदत थी, लेकिन उस अकीदत में नदामत भी शामिल थी। नदामत शर्मिंदगी को कहते हैं और नदामत इल्तिजा, बेचारगी और बेबसी से रंगी हुई थी। मैं भगवान नहीं रंजना, भिक्षु चेतन कहने लगे, अगर मैं भगवान होता तो सबसे पहले तुम्हारी शादी करा देता और तब कहीं पानी बरसाने की बात सोचता। लेकिन मैं भगवान नहीं, मैं एक कमजोर इंसान हूं, वही कमजोर इंसान जिस कमबख्त को अपनी ताकत पर बड़ा घमंड है। कमबख्त यानी बदनसीब, बदकिस्मत, जिसको बहुत फख्र है, जो आसमान की सैर जरूर करेगा, यानी वहां पर जरूर घूमेगा, लेकिन आकाश यानी आसमान की छाती चीर कर पानी बरसाने की बात कभी नहीं सोचता। रंजना, मैं क्या करूं? गुरुदेव, मैं आपसे एक राय लेना चाहता हूं, बंसु बोला। आपकी राय के बगैर मैं कुछ करना नहीं चाहता, इसीलिए। पूछो बंसु, भिक्षु चेतन ने कहा, हालांकि मेरा विश्वास है, मेरा यकीन है कि अगर इंसान का दिल साफ है और इरादा नेक है तो सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग की राय पर अमल करना चाहिए। लेकिन मेरा दिमाग काम नहीं करता गुरुदेव, इसीलिए। बंसु बोला। खैर, बात क्या है? भिक्षु चेतन ने पूछा। गुरुदेव, बंसु ने कहा, आप तो जानते हैं कि मैं 11 साल तक फौज में काम करता रहा हूं। ये पॉइंट याद रखिएगा, फौज में काम किया है और 11 साल तक, यानी पूछ सकता है 11 साल तक फौज में किसने काम किया है, या ऐसे भी पूछ सकता है बंसु किस चीज की मुलाजमत करता था, यानी फौज में मुलाजिम था।
मैं डायनामाइट बनाना जानता हूं। कौन? अब ये सवाल भी कि बंसू क्या बनाना जानता था या डायनामाइट बनाना कौन जानता था? क्या जमींदार के लगान से बचने के लिए उसका मकान उड़ा देने का इरादा है? भिक्षु चेतन मुस्कुराए। नहीं गुरुदेव, बंसू ने कहने लगा, मुझ पापी की किस्मत में जितने मासूमों की जान लेनी थी मैं ले चुका। हजारों जाने ली मगर गुरुदेव, हजारों जाने। एहसास नदामत से बंसू की आवाज इस कदर भर्रा गई कि वो आगे कुछ नहीं कह सका। चंद लम्हों तक बात बिल्कुल सुकूत तारी रहा। फिर बंसू कहने लगा, सुकूत, खामोशी। गुरुदेव, बरहनी नदी में जमींदार ने जो बांध लगा दिया है, याद रखिएगा किस नदी में? बरहनी नदी में लगाया था। कौन? जमींदार ने बांध। वो बिल्कुल बदमाशी है। बरहनी नदी के इस पार खेत सारे जमींदार के, सारे खेत जमींदार के हैं और वो बांध उसने इसीलिए बंधवाया था कि उसके खेत मरने ना पाए। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि नदी के उस पार अगर बारिश नहीं हुई तो एक छटांग धान भी उपजना मुश्किल है। वो बांध अगर तोड़ दिया जाए, यहाँ पे याद रखिएगा, अगर आप इसको इस पार पढ़ते हैं तो इसको उस पार पढ़िए, इसको उस पार पढ़ते हैं तो इसको इस पार पढ़िएगा। इसका मतलब ये हुआ कि तुम जमींदार की कोठी से धान चुराना चाहते हो। भिक्षु चेतन मुस्कुराने लगे। चोरी बहरहाल चोरी है बंसू, चाहे चोर ही के घर क्यों न की जाए और चाहे उसका तरीका शहद की मक्खियों के छत्ते से शहद निकालने जैसा आम और बजाहिर बेगुनाह क्यों न हो। ये भिक्षु चेतन ने समझाया बंसू को। गुरुदेव, आप चल के देख लीजिए। बंसू जल्दी से कहने लगा, जमींदार के खेतों को अब एक कतरा पानी की भी जरूरत नहीं। वो तो अपने खेतों से पानी निकाल रहा है। ये सिर्फ बदमाशी है कि वो बात तोड़ने नहीं देता। भिक्षु चेतन रंजना और बंसू के साथ उसी वक्त चल पड़े। बरहनी नदी के उस पार जाकर उन्होंने जमींदार के एक एक खेत का मुआयना किया और इत्मीनान कर लिया कि अब जमींदार के खेतों को पानी की जरूरत नहीं। और तब वो बोले। कौन? भिक्षु चेतन। क्या बोल रहे हैं? कह रहे कुछ लोग भगवान की दी हुई आम नेमतों पर भी इजारादारी करना चाहते हैं। इजारादारी किसी चीज या कारोबार पर मुकम्मल कब्जा और इख्तियार करने को इजारादारी कहते हैं। उनका बस चले तो हवा, धूप, चांदनी को भी बंद करके रख लें। और फिर गुरुदेव, बंसू ने कहा, इतना काफी पानी है, हमारे खेतों को सैराब करने के बाद भी काफी बच जाएगा। क्या ये भी चोरी है? नहीं। भिक्षु चेतन कहने लगे, ये ऐसा है जैसे अलगनी पर किसी की धोती सूख रही है और कोई सर्दी का मारा गरीब धोती एक तरफ खिसका कर धूप खाने लगे। गुरुदेव, रंजना और बंसू जैसे एक साथ चीखे और उनके चेहरे खुशी से दमकने लगे। लेकिन बंसू, भिक्षु चेतन ने कहा, यह बात तोड़ना कोई आसान काम नहीं। जमींदार रोकेगा और खून खराबा होगा। उसके बाद कह रहा है कि रातों रात टूट जाएगा। गुरुदेव, बंसू ने बड़ी हिम्मत से और जुर्अत से कहा, रातों रात तोड़ने के लिए काफी आदमियों की जरूरत होगी। भिक्षु चेतन कहने लगे, और मेरा ख्याल है गांव के दूसरे लोग जमींदार की मर्जी के खिलाफ काम में तुम्हारा साथ न देंगे। बगावत का जज्बा भगवान की देन है। यहाँ इसको बहुत अच्छी तरह से समझिए। बगावत कहते ही किसको है? यानी जो ऐसी पुकार जो आम लोगों से हटकर हो, जो हर किसी को नहीं मिलता। कभी कभी बुजदिली को वफादारी का खूबसूरत नाम दे दिया जाता है और लोग उस खूबसूरत नाम के पीछे छुपी मकरूह बुजदिली को नहीं देख पाते। तुम्हारे गांव के सीधे साधे लोग भी उन्हीं में से हैं। गुरुदेव, बंसू मुस्कुराया, मुझे भगवान की दी हुई शक्ति और बुद्धि के अलावा और किसी से सहारा नहीं लेना है। ओह, अब मैं समझा। भिक्षु चेतन मुस्कुराते हुए उसकी पीठ थपथपाने लगे। तुम 11 साल तक फौज में रह चुके हो और तुम्हें डायनामाइट बनाना आता है? जी गुरुदेव। बंसू ने सर झुका दिया। काश मुझे ऐसा डायनामाइट बनाना आता जो रंजना और तुम्हारे खानदान की पुश्तों की खानदानी दुश्मनी को तबाह कर सकता, उसको खत्म कर सकता। भिक्षु चेतन कुछ सोच में पड़ गए और रंजना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। माहौल पर कुछ ऐसी मुर्दनी छा गई कि भिक्षु चेतन भी उस मुर्दनी को महसूस किए बगैर न रह सके। मुर्दनी यानी कमजोरी, जिसमें से जिंदगी की रौनक का खत्म हो जाना, उसी को मुर्दनी कहते हैं। और उन्होंने जल्दी से बंसू की पीठ थपथपाते हुए कहा, जाओ बंसू,
भगवान तुम्हें शक्ति और बुद्धि से काम लेने की सलाहियत दे, ताकत और हिम्मत दे। एक बात मैं भी पूछना चाहती हूँ गुरुदेव, रंजना ने जैसे डरते डरते पूछा। पूछो बहन, भिक्षु चैतन्य ने कहा। क्या तुम भी डायनामाइट बनाना चाहती हो? गुरुदेव, रंजना की आवाज भारी हो गई। मेरे और बंसू के खानदानों में अदावत यानी दुश्मनी, और दुश्मनी क्यों है? इसका कारण यानी वजह क्या है गुरुदेव? क्या कोई बहुत बड़ा कारण है जो हम दोनों के प्रेम से भी बड़ा है? ऐसा है तो फिर ये दुश्मनी कभी खत्म भी होगी? अगर खत्म न हुई गुरुदेव तो फिर मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम दोनों आपस में बेपनाह प्यार करते हो। भिक्षु चेतन कहने लगा। प्यार बस प्यार है, प्यार दुश्मनी से बलवान है यानी ताकतवर है। बाकी रहे तुम्हारे सवाल, न मैं इसका जवाब दे सकता हूं, न तुम्हें इन सवालों के चक्कर में पड़ने की सलाह दूंगा। सलाह मशवरा। गुरुदेव, रंजना रो पड़ी, थोड़ी सी गमगीन हो गई। रंजना, भिक्षु चैतन कहने लगे, हो सकता है भगवान ही को कुछ लोग प्रेम कहते हों। तो सुनो रंजना, भगवान बुद्ध से कुछ लोगों ने आत्मा, भगवान, प्रलय, पुनर्जन्म वगैरह के बारे में बहुत से सवाल किए थे, लेकिन भगवान बुद्ध ने कभी इन अहमकाना सवालों का जवाब नहीं दिया। ऐसा क्यों गुरुदेव? बंसू ने पूछा। मानो तुम्हें एक तीर आ लगा है, भिक्षु चैतन कहने लगे। लोग तुम्हारी चीख सुनकर तुम्हारे पास दौड़ पड़े। अभी तुम में जान बाकी है। लोगों ने तुम्हारे सीने से तीर निकालना चाहा, मगर तुम उन्हें रोकते हो, पूछते हो मुझको किसने तीर मारा, मुझसे किसे दुश्मनी थी, आखिर उसने तीर क्यों मारा? छुरा भी तो घोंप सकता था। शायद वो मेरे सामने आना नहीं चाहता। वो क्यों मेरे सामने नहीं आना चाहता? क्या ये तीर जहर में बुझा हुआ है? कितनी दूरी से उसने तीर चलाया है? तुम लोगों को मजबूर करते हो कि वो तुम्हें ये सब बातें बताएं। लोग तहकीक करने को रवाना ही होते हैं कि तुम्हारी जान निकल जाती। हालांकि ये हो सकता था कि अगर फौरन तुम्हारे सीने से तीर निकाल लिया जाए तो तुम बच जाते। गुरुदेव, रंजना बड़ी बेचारगी से बोली। रंजना, भिक्षु चैतन कहने लगे, इंसान नेकियां करने के लिए बनाया गया है। अगर वो आत्मा, रूह, भगवान, प्रलय और पुनर्जन्म के चक्कर में फंसा रहे तो मन की अशांति दूर नहीं होगी और इसी कर्ब में, इसी तकलीफ में दम निकल जाएगा और आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। प्रेम मन और आत्मा की शांति है रंजना। प्रेम अगर आलाइशों से पाक है यानी तकलीफों से पाक है तो यकीनन प्रेम ही भगवान है। प्रेम के बारे में तुम्हारे सवालों का मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। तुम दोनों बस प्रेम करते जाओ। भगवान तुम्हें शक्ति दे इस प्रेम को आलाइशों से पाक रख सको। तो मेरी छाती में जो तीर लगा है गुरुदेव, रंजना ने पूछा। प्रेम का मुकाबला तीर से करती हो रंजना बहन? भिक्षु चेतन मुस्कुराए। प्रेम फूल है, तीर नहीं। हाँ, तुम अपनी और बंसू की खानदानी दुश्मनी को अपनी शांति की छाती पर तीर समझ सकती हो। निकाल दो इस तीर को और इंतजार करो, शायद जख्म भर ही जाए। कभी कभी आपको ये पूछ लेता है ये कोटेशन किसका है, किसने किसे कहा है, तो ये भी ध्यान से आप देखते जाइए। भिक्षु चैतन की बातों से रंजना और बंसू को बड़ी तकलीफ पहुंची और जब वो वापस हो रहे थे तो उनके दिल का बोझ काफी हल्का हो चुका था। बंसू शहर गया और बारूद का मसाला ले आया। रातों रात जागकर उसने सिर्फ 2 दिन में 2 डायनामाइट तैयार कर लिए। याद रखिएगा, कितने दिन में कितने डायनामाइट तैयार किए और ये काम कब किया? रातों रात जाग कर किया है। 2 दिन में 2, ये बहुत अहम पॉइंट है। ये सब कुछ वो गांव से दूर हटकर एक कब्रिस्तान की टूटी फूटी खानकाह में कर रहा था। और ये काम कहाँ कर रहा था? गांव से हटकर कब्रिस्तान की टूटी फूटी खानकाह में। ये 3 सवाल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं और रंजना बराबर उसके साथ थी। किसके साथ थी? बंसू के साथ। क्या रंजना उसके साथ थी? याद रखिएगा। चुनाचे जिस रात को बांध उड़ाने की बात थी, रंजना यूं खुश थी जैसे दिवाली की आतिशबाजियां छोड़ने की शाम का इंतजार कर रही हो। चुनाचे बंसू से बड़ी खुशामद करके, खुशामद जानते ही आप, झूठी तारीफ करके या फिर चापलूसी करके डायनामाइट के फलीते में आग उसी ने लगाई। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि डायनामाइट के फलीते में आग किसने लगाई थी? बंसू ने, रंजना ने, भिक्षु चैतन ने वगैरह। और आग लगाकर वो दोनों खूब तेजी से दौड़कर भाग आए और वो गांव के करीब ही पहुंचे थे कि जोरदार धमाका हुआ। सारा गांव आवाज की तरफ दौड़ पड़ा। टूट चुका था और हंसी खुशी का पैगाम लिए बरहनी नदी गांव की तरफ बढ़ रही थी।
और रंजना और बंसु एक दरख्त के नीचे सहमे खड़े थे, यानी डरे हुए खड़े थे। इस वाकई की इत्तला रंजना के माँ बाप को हुई, यानी जो बांध तोड़ने वाला वाकया है वो इनके वालिदैन को पता चला तो उसका घर से निकलना बंद हो गया। किसका? रंजना का। और बंसु के बाप ने उसे इतना पीटा, यानी बंसु को किसने पीटा है? उसके बाप ने इतना पीटा कि वो खाट पर पड़ गया, यानी बीमार पड़ गया। और यक बयक पानी आ जाने की वजह से खेतों में जो फिर से थोड़ा बहुत काम करना पड़ा वो बंसु के बाप ने तन्हा ही किया, यानी अकेला उन्होंने फिर काम किया। जमींदार ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी थी और बड़ी शिद्दत के साथ, यानी बहुत ही सख्ती के साथ ये तफ्तीश, यानी छानबीन, खोज तलाश हो रही थी कि बांध किसने उड़ाया, किसने इसको तोड़ा है, कौन जो है इस पर बम फेंका है या बारूद का गोला यूज किया है। रंजना की नजरबंदी, यानी उसको जब कैद कर दिया था, कैद करने को नजरबंदी बोलते हैं। और बंसु के पीटने की खबर पाकर भिक्षु चेतन इन दोनों के माँ बाप से मिले, उन्हें समझाया, उनकी खुशामद की और उनके पांव तक छुए कि वो रंजना की शादी कर दें। यहाँ से अब उनके जो अफेयर दोनों के चल रहे थे, ये तो दोनों के घर वालों को मालूम हो चुका था, उस चीज को बता रहे हैं और समझा रहे हैं। मगर उन्हें बजुज मायूसी कुछ न मिल सका, यानी मायूसी के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ, न उम्मीद ही हाथ लगी। शर्मीली रंजना ने भी मुंह खोला। रंजना कैसी थी? शर्मीली थी, लेकिन वो भी बोली। क्या बोली? बापू, इसमें शर्म काहे की? दुश्मनी दोस्ती में भी तो बदल सकती है। मेरे लिए तुम एक पुरानी दुश्मनी का खून नहीं कर सकते। नहीं, उसके बाप ने कहा, मैं तेरा खून कर दूंगा अगर तूने फिर उस सांप के बच्चे का नाम लिया। रंजना सिसकियां लेने लगी। एक दिन उसने माँ बाप से भी कहा, लेकिन माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, अलबत्ता उसे छाती से लगाकर रोने लगी। और एक रात रंजना बड़ी जिद्दोजहद यानी कोशिश के बाद घर से निकल पड़ी। वो सीधे भिक्षु चेतन के पास पहुंची, उसके पास गई। भिक्षु चेतन सोए हुए थे। रंजना उनके चरणों यानी पांव में चेहरा ढांप कर रोने लगी। वो बहुत रोई। अब इसका रिएक्शन क्या है वो देखिए। भिक्षु चेतन जाग गए। वो सोए हुए थे, वो बेदार हुए, उठे, चौंक कर उठे। जागे तो कैसे? चौंक कर, यानी अचानक से, क्योंकि उसकी आंख लगी हुई थी। देखा रंजना रो रही है। वो रंजना के माथे पर शफकत से हाथ फेरने लगे। शफकत कहते हैं मोहब्बत को। लेकिन उनकी जुबान जैसे गुम हो गई थी, यानी वो खामोश हो गए थे, गूंगे हो गए थे। रंजना बड़ी देर तक रोती रही, मगर वो एक लफ्ज भी न बोले। आखिर रंजना ने सर उठाया। भिक्षु चेतन की आंखों से आंसू ढलक कर उनके गालों पर तैर रहे थे, यानी वो भी रो रहे थे। रंजना ने उनके आंसू अपनी उंगली में लगाए और अपने माथे पर आंसू का टीका लगाकर बिल्कुल चुपचाप रुखसत हो गई, चली गई। और भिक्षु चेतन फिर भी उससे कुछ नहीं कह सके, उसे तसल्ली भी न दे सके, उसे रोक भी न सके। और रंजना वापस चली गई, यानी रोकर टीका लगाकर वो वहां से चली गई। उस रात एक जोरदार धमाका फिर हुआ। जब वहां से वो गई तो कह रहे एक जोरदार धमाका फिर हुआ। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन याद रखना है, दो जोरदार धमाके हुए। एक धमाका बांध पर हुआ है, एक धमाका के बारे में बता रहे हैं कि कहाँ पर हुआ है, लेकिन हुआ दो धमाके। गांव के लोग आवाज की तरफ दौड़ पड़े, क्योंकि उस वक्त भी आवाज की तरफ दौड़े हैं, अब भी दौड़ा है। तो करें कि गांव से काफी दूर पर कब्रिस्तान में टूटी फूटी जो खानकाह थी, यानी जहां पर वो लोग डायनामाइट यूज करके उसको बना रहे थे, वहां पर जो पहुंचे और वो खानकाह भी खत्म हो गई थी। और रंजना के जिस्म के हिस्से पुर्जे पुर्जे होकर
इधर उधर पड़े हुए थे। तो ये जो अफसाना आपने पढ़ा है, सबसे पहले ये अफसाना शाया हुआ है आजकल में, और वो आजकल जो दिल्ली से रसाला निकलता है दिसंबर माह में 1958 ईस्वी। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा अफसाना आपने देखा, पढ़ा और समझा है। फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।